जिस दिन हुआ ये लड़की डर के मारे घर में कुछ बोल नहीं पाई। 2 दिन के बाद जब ये थाने जाती है तो थाने में ये लोग का FIR नहीं लिया जाता है, ये लोग को लौटा दिया जाता है। किसी तरह से भी ये लोग का वैशाली SB से बात होता है तो SP के कहने के बाद 24 तारीख को बैक डेट से, जैसा कि मेरे पास FIR की कॉपी है, 23 तारीख का डेट पे ये लोग का FIR ऐसा नहीं है, ये लोग का झोपड़ी तोड़ दिया गया है। ये लोग कितने साल कोर्ट का दहलीज पे सीढ़ियाँ घिसेंगे, ये लोग को न्याय मिलेगा? हम कोर्ट से, कानून से ये गुहार लगाते हैं सरकार से कि ऐसे आरोपियों जो लड़कियों के साथ इस तरह का निर्मम माने काम करते हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, कोई समय नहीं। वो लोग को तुरंत जब वो लोग का जब आरोपी सिद्ध हो जाते हैं कि यही आरोपी है तो वो लोग को तुरंत फांसी। क्या हुआ है कुछ बताइए? क्या बलात्कार हुआ है? बलात्कार हुआ है जी। वो आरोपी जिसका इनाम बता रहे हैं उसको आप पहचानते हैं क्या? क्या गलत भी किए वो लोग? गलत भी किया। 3 लड़का मिलकर गलत किए। जी। बताइए ना, दिल दहला देने वाली बात। तो 3 दरिंदे मिल करके ये गलत करते हैं। नमस्कार, हम धनंजय सिंह आज मौजूद हैं हम पटना में और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान के संस्थापिका सोनल मैडम मेरे बगल में बैठी हुई हैं और उस बगल में सर भी बैठे हुए हैं और एक भयानक केस आती है और आप लोग इसको सुन के दिल दहल जाने वाली बात होगी। एक बात किया जाए तो 12-14 साल की लड़की है जो कि वैशाली के मनोरा गांव बेलसर OP पीड़िता नाम है। इसके साथ 4 लड़के मिलकर कहे तो दुष्कर्म करते हैं और दिल दहलाने वाली बात यह है कि बच्ची नादान है, समझदारी नहीं है और इसके साथ गलत किया जाता है। मैं तब तक मैं पहले चाहूँगा कि 2 मिनट सोनल मैडम से बात करूँ, इसके बाद आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। मैं पीड़िता से भी बात करूँगा। मैम, ये केस कैसे आपके पास आया? ये केस बेलसर OP से ही के अंतर्गत मनोरा गांव है। वहाँ पर हम लोग आज से 3-4 साल पहले भी और अभी 2-3 महीना पहले भी एक मामला, इसी टाइप का मामला वहाँ आए दिन होते रहता है। 2021 में जो मामला देखे थे जो काफ़ी हाईलाइट हुआ था, जो जहाँ लड़कियों को बेचा जा रहा था, नाबालिग लड़कियों को UP के लड़के आते थे उम्रदराज और ख़रीद कर ले जाते थे लड़कियों को, तो वहाँ पर हम लोगों ने उन लड़कियों को बचाया था। तो वहीं से किसी न किसी माध्यम से इसको हमारा नंबर मिला और ये आज पटना तक पहुंची है न्याय के लिए। आपका शुभ बताइए अपना पहले। मेरा नाम जूली कुमारी। उधर देखते हुए बात कीजिए। आपके साथ गलत कौन कौन किए थे? वो लड़के का क्या क्या नाम है? एक का नाम है विवेक कुमार, एक का नाम है विकास कुमार, एक का नाम है मनीष पासवान। अच्छा, और कोई लड़के थे कि 3 ही लोग थे? एक और थे लेकिन उनको हम नहीं पहचानते हैं। आपके पिताजी का क्या नाम है? गुड्डू सिंह। आपके माताजी का क्या नाम है? रमिता देवी। ये मैडम के बारे में कैसे जानकारी हुई आपको? मैडम गए थे उधर ही। कुछ एक बारी उधर ऐसा ही अथी हुआ था ना, ऐसा ही हल्ला हुआ था तो मैडम गए थे वहाँ पे, तो फिर ऐसे हमको पता चला तो पूरे परिवार मिलकर यहाँ पूरे अभी कौन कौन आए हुए हैं आप साथ में आपके? मेरे मम्मी और मेरे मौसी और मेरे मामा जी और मामा के 2 दोस्त लोग आए हुए हैं जी। मतलब कि अच्छा, एक चीज़ बताइए, हम चलेंगे। आप कहाँ थे जो वो लड़के लोग आपके साथ गलत किए? कहाँ गई थी आप? हम और मेरी एक सहेली पूजा गए थे भोज खाने। कहाँ गई थी? किसके यहाँ गई थी? राजेंद्र भगत के यहाँ। क्या चीज़ का भोज था वहाँ पे? भुइयावा के पूजा हुआ था। कितना बज रहा था जो आप भोज खाने गई थी? 7 बज रहा था। 7 बज रहा था रात जी। और उधर से लौटने में कितना, कब आप लौटी? कब उधर से? 7:30 बजे। 7:30 बजे लौटी। तो 7:30 बजे लौटी, तो जिनके यहाँ भोज खाने गई थी उनसे कितनी दूरी पे आपके साथ वो गलत छेड़छाड़ करने लगे लड़के? कुछ दूरी थे। घर से कितना दूरी पे? घर से आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, कितना? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर के आसपास। हाँ। अच्छा, ये बताइए उम्र आपका क्या है? 15 वर्ष। 15 वर्ष है। और आपके साथ वो क्या गलत भी किए? वो लोग गलत भी किया। 3 लड़का मिलकर गलत किए जी। बताइए ना, दिल दहला देने वाली बात। तो 3 दरिंदे मिल करके ये गलत करते हैं और गलत करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उनके भी घर में माँ, बहन, बेटियाँ होती है और आज के समय में हम लोगों को समझने की ज़रूरत है और उस क्षेत्र के समाज को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह हर एक बेटियों के साथ अगर बलात्कार, रेप होते रहेगा
तो कहीं ना कहीं ये जो है अपना है ना बिहार विलुप्त हो जाएगा और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोग पूरे बिहार वासियों से अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ को बचाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और सबको सम्मान देने की ज़रूरत है। आज बच्ची के साथ 15 साल की बच्ची होती है, उसके साथ 3-3 लोग मिल कर के गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत तरीके से बेचारे के साथ मतलब कि दुरुपयोग करते हैं। सब ये कहिए, बताइए कि 15 साल की लड़की को क्या समझ आता है कि ये सब चीज़ क्या होती है, क्या गुजरा होगा उस समय, ये सोचने वाली बात है। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर राय दीजिएगा कि उस लड़के के साथ क्या करना चाहिए। और एक चीज़ बताइए कि मतलब कि क्या कहता है, इसके बाद जब आप 3 लड़का मिलकर क्या मतलब बुरी तरह के मतलब सिर्फ बदन वगैरह छुए थे कि कुछ गलत भी किया? गलत भी किया था। गलत भी किया था। तो इसके बाद आप कहाँ गई वहाँ से? वहाँ से फिर हम बोला कि घर जाओ, तो हम घर गए, तो लंगड़ाते हुए अपना घर गए, तो हम चुप्पे सो गए। फिर सुबह में बुखार उखार लग गया, तो मम्मी बोली कि क्या हुआ, तो हम बोले मम्मी तबीयत खराब हो है। तो मम्मी बोली कि दवाई जा रहे हैं ले आने, हम बोले ले आओ। तो दवाई मम्मी लाई, तो हम खाए, तब भी ना ठीक हुआ। तो हमें 21 तारीख के नहीं बताया, मम्मी के 22 तारीख को बताए। सारी बात रो के तब मम्मी फिर मामा के पास फ़ोन किए, तो मामा लेकर और वहाँ थाना पे गए थे। थाना पे लेके गए थे जी। तो वो लड़का जब मिला आपको तो क्या कह रहा था? उसमें कुछ कह भी रहा था क्या मिलने के दरमियान में? नहीं, कुछ नहीं कह रहा था, सिर्फ पकड़ ले था सब। तो आपसे कहीं ऐसे तो नहीं पहले से कुछ ऐसा चक्कर हुआ? नहीं, बातचीत होता हो? नहीं होता था क्या कभी? नहीं, उससे बोलवे न करते थे हम। नहीं बोलते थे? नहीं। कभी आपको उसके पहले कभी मिला था क्या आपसे? नहीं। उसके पहले कभी छेड़छाड़ ऐसा कुछ बात गलत? नहीं, कहियो कुछ हमसे बोलवो न किया था। नहीं किया था? नहीं। एकाएक मतलब आया और पकड़ करके मतलब गलत करने लगा। अच्छा, ये अभी आप बता रही थी एक सहेली और थी आपके साथ, वो कहाँ चली गई फिर? आप थे, आपकी सहेली थी ना साथ में बोल रही हैं? हाँ। उस सहेली के साथ क्या हुआ फिर? तो सहेली उसको पकड़ा ना, विवेक नाम के लड़का। हाँ। तो सहेली हाथ छोड़ा कर भागी अपना घर। हाँ। विवेक और क्या कहता है कि वो सब लड़का जो था किस गांव का था? आप ही गांव का था या दूसरे गांव का था? मेरे बगल का था। हाँ, तो बगल दूसरे गांव का था वो? नहीं, मेरा ही गाँव का था। आप ही गांव का था? तो सभी गांव मतलब एक ही गांव में आपका घर पड़ता है? उसका भी लड़का का भी एक ही गांव में घर पड़ता है? जी। अच्छा, पहले से आपकी कोई बातचीत उससे नहीं होती थी? नहीं। और तीनों लोग ज़बरदस्ती आपके साथ गलत किए हैं? जी। तो आप सरकार से और क्या कहता है सोनल मैम से क्या उम्मीद रखती हैं? हम यही सोचते हैं कि हमें साथ कोई नहीं दे रहा है, तो मैम मेरे साथ दे। थाना वगैरह में केस की थी क्या? हाँ, केस हुआ वो लोग था। क्या बोले? दरोगा पुलिस वहाँ के क्या बोले? एक दिन गए थे तो एक लड़का पकड़ाए, उसके बाद न कुछ बोले या न गए वहाँ पे फिर दोबारा। नहीं, मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है? नहीं। वो लड़का छूट गया कि अभी जेल में ही है? अभी जेल में ही। क्या नाम है लड़का का? विवेक कुमार। विवेक कुमार जी। क्या मैडम इस तरह समाज में कुरीतियाँ बढ़ते जा रही है, उस पर क्या कहेंगे आप? आए दिन ये कुरीतियाँ बढ़ने का कारण है, इसके पीछे लोगों को जागरूकता, ये गांव के लोग हैं, लोग जानते नहीं, आवाज़ उठाना नहीं जानते हैं। और जिस दिन हुआ ये लड़की डर के मारे घर में कुछ बोल नहीं पाई। 2 दिन के बाद जब ये थाने जाती है तो थाने में ये लोग का FIR नहीं लिया जाता है, लोग को लौटा दिया जाता है। किसी तरह से भी ये लोग का वैशाली SB से बात होता है, तो SP के कहने के बाद 24 तारीख को बैक डेट से, जैसा कि मेरे पास FIR की कॉपी है, 23 तारीख का डेट पे ये लोगों का FIR दर्ज होता है। FIR दर्ज होने के बाद एक आरोपी गिरफ्तार हुआ और उसके बाद 3 अभी, जैसा कि ये लोग का कहना है कि अभी गांव में ही वो लोग छुप के रह रहा है, कोई अपने नानी के यहाँ रह रहा है, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। ये लोगों का झोपड़ी तोड़ दिया गया है, ये लोग को रहने की असुविधा है, ये अपने मामा के यहाँ जाके रह रही है, इधर उधर छिप के रह रही है। और जो इसकी फ्रेंड थी वो भी FIR करने गई है अपने जान की सुरक्षा के लिए, तो थाने में उसका FIR नहीं लिया गया। और ये अभी ये खुद भी अभी 4 आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही है, तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी वैशाली के विधायक से भी बात हुई है और बेलसर थाना प्रभारी से भी बात हुई है। दोनों ने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, अभी चुनावी माहौल में हम मैडम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास थाना में लोग नहीं हैं, इसलिए हम किसी को भेज नहीं सकते हैं। तो मेरा कहना है कि ये चुनावी माहौल है, तो क्या लड़कियां इस तरह से इस आग में जलती रहेंगी या फिर इस तरह से अपने क्या बोले उसको, अत्याचार का शिकार होती रहेंगी?
तो हमारे कहने का मतलब है चुनावी माहौल वो एक अलग बात है, लेकिन इसको न्याय तुरंत मिलना चाहिए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नहीं तो वैशाली में फिर एक बार औरतों का हुजूम निकलेगा और एसपी के यहाँ जाएगा और वहाँ पे हम लोग वो धरना प्रदर्शन करेंगे। सर एक युवा है सर और एक अच्छे पद पे आप हैं सर, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कड़वा है लेकिन सच है सर। क्या युवाओं को इस तरह करना चाहिए क्या आज के युवाओं को सर? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। तो ऐसे युवाओं को अगर आपको फैसला अगर देना रहे कि क्या करना चाहिए उसके साथ, तो क्या करेंगे आप? ऐसे युवाओं के लिए तो पहले देखिए, हम लोग तो अभी जानकारी मिला है घटना का, हम लोग एक टीम लेके जाकर हम लोग जाएंगे वहाँ पे उनके घर पे, लड़की के घर पे, और लड़का लोग से हम लोग थाना से भी प्रशासन से अनुरोध करेंगे इसको जल्द से जल्द इसको गिरफ्तार करके इस पर जो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सब पर किया जाए। ऐसे लोगों को फांसी भी दिया सकता है क्या सर? हाँ, दिया जा सकता है। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को सर? ये सब हरकत नहीं, युवाओं को इस तरह, देश का भविष्य है, युवाओं को तो ये सब काम करना ही नहीं चाहिए। और देश के लिए ऐसे महिलाओं के लिए तो खड़ा आगे आना चाहिए। इस तरह की घटना हो तो युवाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए और इस तरह घटना को रोकना चाहिए। जी, हम लोग अपने संस्था के अंतर्गत जागरूकता अभियान फैलाते रहते हैं। ज़रूरत है कानून में थोड़ी सी बदलाव की। जो इस तरह की घटना हो रही है और ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। जब हमारे निर्भया के साथ जो कांड हुआ था, 8 साल तक वो केस चला, 8 साल तक उसके माता पिता अदालत की सीढ़ियाँ घिसते रहे, तब जाके उनकी बेटी को न्याय मिला। अब ये बेटी के भी जो आरोपी होंगे, ये लोग के उनके माता पिता के पास पैसा था, वो लोग केस लड़े, ये लोग के पास पैसा नहीं है, ये लोग का झोपड़ी तोड़ दिया गया है। ये लोग कितने साल कोर्ट का दहलीज पे सीढ़ियाँ घिसेंगे, ये लोग को न्याय मिलेगा? हम कोर्ट से, कानून से ये गुहार लगाते हैं सरकार से कि ऐसे आरोपियों जो लड़कियों के साथ इस तरह का निर्मम माने काम करते हैं, जो जघन्य अपराध करते हैं, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं, कोई समय नहीं। वो लोग को तुरंत जब वो लोग का जब आरोपी सिद्ध हो जाते हैं कि यही आरोपी है, तो वो लोग को तुरंत फांसी दे देना चाहिए, ताकि इसमें फिर थोड़ा सा रुकावट आएगा, ये बदलाव आएगा कि हाँ, इस तरह का हरकत करने से लोग डरेंगे। बिल्कुल, मैम ने सही कहा कि आज के एक लड़का है, 3 लड़का मिलकर ये काम किया। 3 लड़का को अगर लगातार फांसी दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं उस जिले के सारे लड़के ऐसे करने वाले डरेंगे और कभी ये कदम नहीं उठाएंगे और ऐसी छोटी छोटी बहन का इस तरफ बलात्कार, रेप नहीं होगा। सीधी सी बात में मैं हूँ, आपसे छुपने छुपाने वाली बात नहीं है कि इस बहन के साथ, इस छोटी सी गुड़िया के साथ जो 15 साल की है उसके साथ रेप किया गया है। वो 3 लड़के मिलकर, यानी 4 लड़के मिलकर किए हैं। 3 को तो ये नाम बता रही है, लेकिन एक बता रही है जिसको मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम उसका नहीं जानता हूँ, लेकिन शायद वो जाएगा तो मैं चेहरे से पहचान लूँगी उसको। पहचान लोगी ना उसको आप? हाँ, पहचान लेगी। बताइए, और एक चीज़ मैं पूछूंगा आपसे कि क्या ऐसे लड़कों को आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहते हैं कि वो लड़का लोग को सज़ा मिले। सज़ा मिले जी, ये सज़ा की गुहार लगा रही है। और आपके साथ कौन आई है यहाँ पे? यहाँ पे मेरे मम्मी आए हैं, मेरे मौसी आए हैं और मेरे मामा आए हैं, मामा के 2 दोस्त। थोड़ा सा आइए, इनकी मम्मी जी कहाँ पे हैं, थोड़ा सा उनसे बात करना चाहेंगे हम। इनके माता जी से मिलवाते हैं कि बेटी का निगरानी एक माँ के हाथ में होता है। इनकी बेटी लिए आप भी सुन रहे थे कि मतलब कि भोज खाने जाती है, 7 बजे संध्या होता है और भोज खा के रिटर्न जैसे होती है, 2 लड़कियां होती है और एक दूसरी आग निकलने में कामयाब होती है। जैसे वो लोग उसको पकड़ने का काम करते हैं तो वो भाग जाने में कामयाब होती है और बेचारी ये फंस जाती है, क्योंकि 14-15 साल उम्र हो रही है, अभी नादान बच्ची है, समझ में नहीं आया, जो समझिए आप। और इनकी माँ है, मैं इनसे रो कराता हूँ। थोड़ा बाबू पीछे हट जाइए आप। आप के बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, कुछ बताइए। क्या बलात्कार हुआ है? बलात्कार हुआ है जी। वो आरोपी जिसका इनाम बता रही है, उसको आप पहचानती हैं क्या? पहचानती हैं, 3 को पहचानती है, 1 को नहीं पहचानती। 3 को पहचानते हैं। हाँ। आपके गांव के रहने वाले हैं वो? हाँ, गांव के रहने वाले। क्या ये किया है बच्ची के साथ, तो सही किया है, गलत किया है? गलत किया है। गलत किया है। आप सरकार से और या तो सोनल मैडम से क्या मांग करना चाहते हैं? निर्णय चाह रहे हैं। निर्णय चाह रहे हैं। सुनते आपका झोपड़ी घर समूचा तोड़ दिया गया, सही? तोड़ दिया है, हम मायके में रह रही हैं। मायके में रह रही हैं। देखिए ना, एक माँ कपस के रो भी नहीं पा रही है। एक दर्द देखिए ना माँ का। और आप लोग भी समझिए, क्या इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। मतलब कि आवाज़ जो निकल रहा है ना, वो भी मतलब कि उसको छुपाने की कोशिश कर रही है।
कि बेटी है, कल शादी भी करना है, लेकिन करे तो करे क्या। इस तरह अगर होते रहेगा, अगर चुप घर में रहेंगी तो और बलात्कार बढ़ते जाएगा और बेटियां और बहन ऐसी शिकार होती चली जाएगी। इसलिए अभी न्याय दिलाने की ज़रूरत है और आप लोग भी इनका सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए इस बच्चे का। और वहाँ के प्रशासन, ये वैशाली ज़िला के प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इस बच्ची को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। एक माँ का दिल रो रो कर बेहाल है और बोल नहीं पा रही है कुछ। आप वहाँ के ज़िला प्रशासन से क्या उम्मीद रखती हैं? निर्णय चाहती हूँ। निर्णय चाहती हैं? क्या चाहती हैं? उस लड़के के साथ क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। सजा की मांग कर रही हैं ये लड़की की माँ। यानी कि बात करूं तो जूली, मैं उनसे रूबरू करा रहा था और आप शायद सारा कुछ समझ ही गए होंगे कि मामला क्या है। मैं फिर से एक बार जाते जाते रिपीट, जूली कुमारी है, ये मनोरा गांव बेलसर ओपी की रहने वाली है। इसके लड़कों ने मिलकर के बलात्कार किया है और आरोपी एक पकड़ा गए हैं जो जेल में हैं, बाकी 3 फरार चल रहे हैं और प्रशासन को चाहिए कि उसको भी गिरफ्तार करे, लेकिन नहीं गिरफ्तार कर रही है प्रशासन। उस स्थिति में ये लोग मानवाधिकार यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान पटना सोनल सिंह जी के ऑफिस में ये लोग आए हुई हैं और उनकी सारी टीम है। ये लोग जाएंगे भी प्लॉट पे और घर पे जाएंगे, एसपी लोगों से भी बात करेंगे और जहां तक हो पाएगा इन लोगों का मदद करने के लिए लोग मतलब कि बेड़ा उठाई हैं। और विशेष मैं बात करूं, कहां तक आप लोग जाएंगे मैडम? हम लोग इसको न्याय दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये एक लड़की की बात नहीं है, हर घर में लड़की पल रही है, सबको सुरक्षा देने की बात है। तो जहाँ तक होगा वहाँ तक इस लड़की को न्याय दिलाने की हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। होना भी चाहिए। एक उम्मीद के साथ मैडम के पास ये बच्ची और पूरी फैमिली गिड़गिड़ाते हुए आया हुआ है और बहुत देर से बैठे हुए हैं और मैडम बोल भी रही हैं कि जहाँ तक होगा मैं जाऊँगी और इसका न्याय दिलाऊंगी। और आप लोग भी जितने भी हैं हमारे चैनल के माध्यम से, जितने भी संस्था के लोग या तो जो भी प्रशासन या जो भी नेतागण हैं, सबसे अनुरोध ही कर सकता हूँ मैं कि इस बच्ची के प्रति भी सोचिए और इस बच्ची को न्याय दिलाने का काम कीजिए। इससे क्या होगा, एक समाज में कुरीतियाँ मिटेगी और दूसरे लड़का जो है ऐसा करने को उतारू नहीं होंगे। आप देख रहे थे आप तक 24, हम धनंजय सिंह। जय हिंद, जय भारत।